क्या आपकी नजर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? अगर उनका जो मंशूर है और 2018 के इलेक्शन में जो जो उन्होंने बातें फरमाई है खुद मोहतरम इमरान खान ने अपनी जुबान से, अगर उनमें से 5%, सिर्फ 5% भी पूरा किया है तो मैं कहता हूं कामयाब है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और आज 31 दिसंबर भी है, साल का आखिरी दिन है। मुझे यकीन है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि प्रोफेसर गनी जावेद साहब होंगे हमारे साथ, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इसलिए वो चकवाल से यहाँ पर हमने ये फ़ैसला किया कि वो ना आए, क्योंकि उनको थोड़ा खांसी थी, नज़ला था, तो इसलिए आज प्रोफेसर साहब नहीं हैं, बल्कि आज हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं वो भी एक प्रोफेसर ही हैं, सहाफ़त के प्रोफेसर हैं और पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब वो हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की जो एक साल ये जो गुज़श्ता सियासत रही उस पर बात करेंगे। आने वाले ये जो 2022 है इसमें वो क्या समझते हैं क्या होगा, और मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास भी हैं। तो सबसे पहले भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, टाइम निकाला और हमारे साथ आए। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये 2021 जो है, ज़रा इसके बारे में, ये जो गुजरा है साल, ऐसी तवक्को थी आपको ऐसे ही गुजरेगा या क्या आपको लगा बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कायद आपको सलाम, आपने मौका दिया। 2021 पे यही बात कहूँगा, ना इंसाफियों का साल रहा, इंतकाम का रहा, धोखादही का रहा, बुलंद व बाले दावों का रहा, गरीब को कुचलने का रहा, इंसाफ को रुसवा करने का रहा, जुल्म का रहा, ज़्यादती का रहा, और जितनी रिश्वत और करप्शन को इस साल फ़रोग़ दिया गया, ये तारीख बन गई है। मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम 2022 में का दिन, सूरज कल का तुलू जब हो तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान हो, वो पाकिस्तान हो जो आम शहरी का पाकिस्तान हो, जिसमें हर खासो आम को वो सहूलतें मिले जो एलीट कल्चर माफिया अशराफिया ने किया हुआ है। हमें तो 21 पे सभी सब नहायत अदब एहतराम से, मैंने तो इसमें 2-3 इंसाफ लेने की कोशिश की, लेकिन इंसाफ को जितना भारी इस हुकूमत में किया, इस खिलाड़ी ने किया, ये तो कोई अनाड़ी भी नहीं कर सकता। ये तो हिस्ट्री बन गई है। ये तो आपको जब ये हुकूमत जाएगी तो फिर इसके असल साइड इफेक्ट नज़र आएंगे, कहाँ कहाँ 22 करोड़ अवाम को जख्मों से घायल किया गया है। अच्छा, एक मेरा सवाल यहाँ पर है, इमरान खान साहब जैसे आपने कहा खिलाड़ी, उनसे बड़ी तवक्कुआत थी, बड़ी उम्मीदें थी, ज़ाती हवालों से लोग अभी भी ये बात करते हैं कि वो एक साफ़ सुथरे आदमी हैं। हुआ क्या, ये इतनी जो नाकामी हुई है, क्या इमरान साहब की शख्सियत के बारे में अंदाज़ा गलत था, या जो टीम उन्होंने चुनी उसने उनको मौका नहीं दिया, या जो उनके पास असम्बली में अक्सरियत नहीं थी उसकी वजह से कुछ नहीं कर सके? क्या आपकी नज़र में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सभी सब गुजारिश ये है, सारी दुनिया इमरान खान को गलत समझी। उन्होंने जो अपने आप को पोर्ट्रेट किया कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान लूँगा, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, मेरी गुफ्तगू छोड़ दें, मेरा क्या ख्याल आता है। अगर उनका जो मंशूर है और 2018 के इलेक्शन में जो जो उन्होंने बातें फरमाई है खुद मोहतरम इमरान खान ने अपनी ज़ुबान से, अगर उनमें से 5%, सिर्फ 5% भी पूरा किया है तो मैं कहता हूँ कामयाब है। नहीं, धोखा हम सब ने खाया है, इसमें मैं भी मुल्ज़म हूँ। मेरा ख्याल था ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। मैंने तो अर्ज किया है, मेरे साथ 1000 क्लिप्स निकाल लें। अगर उन्होंने अपने बाद टीम बनाई है तो उन्होंने खुद बनाई है, अगर अक्सरियत नहीं थी तो बैसाखियों के सारे ना आते। अगर जो कप्तान टीम नहीं सिलेक्ट कर सकता, बार बार टीम चेंज करने की बजाय कप्तान चेंज करना पड़ता है,
जो कप्तान अपनी टीम को अच्छी फील्ड पे नहीं खिला सकता, इसका मतलब है उसमें ना अहली है, उसमें कमजोरी है। मैं किसी एक शख्स की नहीं, अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है, कुछ लोग थे जो और लोगों से नाराज थे, अब वो भी पछता रहे हैं, कहते हैं ना लुटन वाले हैं रज रज लुटिया है, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हैं, अखियां दी लाली पे दस रही है, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा, आप क्योंकि लाहौर से हैं, अलीम खान साहब को भी जानते हैं, अमूमी तौर पर जो तस्वुर किया जाता है कि दो शख्स थे पार्टी के लीडरान, इमरान खान साहब के साथी, जिन्होंने तहरीक इंसाफ पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया। मसलन जो धरना था 126 दिनों का, उसमें दो अफराद हैं, एक अलीम खान साहब और एक जहांगीर तरीन साहब, जिन्होंने सारा इस ख़र्चा उठाया पार्टी का। बाद में भी फिर लाहौर का जो ज़िमनी इंतखाब था, जिसमें अयाज सादिक साहब के साथ एक बड़ा मार्का हुआ, चंद हज़ार वोटों से वो फैसला हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो एक टफ फाइट दी अलीम खान साहब ने, बड़ा पैसा भी खर्च किया। वो दोनों पार्टी से बाहर हैं, इसको हम क्या कहें, ये क्यों हुआ? अच्छा कायद, आप बड़े शरारती आदमी हैं। इमरान खान का 96 में जब उन्होंने पीटीआई बनाई थी, उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था। कोई ऐसा एक शख्स बताए जो इमरान खान के बुरे वक्त में काम होया आया हो तो आज इमरान खान साहब के साथ हो। जहांगीर तरीन ने अरबों रुपए पहले दिन ही बुलेट प्रूफ गाड़ी दी, पहले दिन ही बम प्रूफ गाड़ी दी। पैसों की लिमिट ही कोई नहीं। जिस एक इलेक्शन आपने बात की, एक खतून इलेक्शन लड़ी थी कुलसूम नवाज के मुकाबले पे, उसमें खान साहब ने एक लीडर को कहा 3 करोड़ इसको दे दो। भाई उस वक्त आप 5-5 करोड़, 3 करोड़, 10-10 करोड़ इनसे फंड लेते थे, आपको पता नहीं था पैसा गलत है। अलीम खान का कसूर हुआ, उसने कोशिश की, उसका एक अहम तरीन पिंडी की शख्सियत ने इंटरव्यू किया, उसको नैब पकड़वा दी। नज़ीर चौहान ने जुबान खोली, उस पर 3 पर्चे हो गए। तो इतना काश जितना काम इन्होंने अदावत के लिए किया है, अदल के लिए करते तो इसके नताइज बेहतर निकलते। मैंने बता दिया, उन्हें छोड़े अलीम खान साहब को। जहांगीर तरीन ने जितना पैसा लगाया है, काजी समी इब्राहिम और आरफ हमीद भट्टी के सर पे उतरे बाल नहीं है। नतीजा क्या, उसकी बेटे पे पर्चा, उसके बेटे पे पर्चा। और भाई जब उनसे पैसे लेते थे, जब उनके जहाज चिंची रक्षे से ज्यादा चलते थे, तो उस वक्त क्यों नहीं आपने देखा कि इनका पैसा सही है या गलत है? तो इमरान खान साहब का मेरा ख्याल है कि जब वो इक्तदार में पहुंचे तो इमरान खान और बन गए। 25 जुलाई से पहले इमरान खान और थे, 25 जुलाई 2018 से पहले और 25 जुलाई 2018 के बाद जो मैं उनकी बारे में बातें सुनता हूँ, उनके इर्द गिर्द आदमी अरबों रुपए की मुबैना करप्शन कर रहे हैं। और एक सहाफ़ी ने जाके कहा ये पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा छोड़ो जी इसको, मेरी कुछ मजबूरी है। एक जर्नलिस्ट ने कहा। तो अब मुझे ये बताएं, समी इब्राहिम अपनी ईमानदारी से ये किस किताब में दीन की लिखा है पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन नजायज़ बुरी, नून लीग की करप्शन नजायज़ बुरी, मुशर्रफ की नजायज़ बुरी, और पीटीआई में अगर कोई करप्शन करे तो उसकी हलाल, अगर वो उस उधर साथ बड़े घर में साथ है? ये कौन सा जादू टूना है? ये कौन सा दीन है? कौन सा कुरान है? कौन सा मुल्क का निज़ाम है? इस तरह नहीं होता। कादी साहब मुझे वो बता देना जिन्होंने इमरान खान साहब की पीटीआई बनाई, वो कहाँ है इस वक्त? क्या फवाद चौधरी पीटीआई है? मुझे बता दें परवेज खटक पीटीआई है, और ये जो सैकड़ों लोग हैं उनका रजाक दाऊद पीटीआई है, ये शहजाद अकबर पीटीआई है। इनका पीटीआई से लिंक बताएं, मुझे एस्टेब्लिश करके बताएं आप आर्गूमेंट से। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, कायद आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मेरा सवाल है, शहजाद अकबर साहब का नाम लिया आपने, फिर एक और शख्सियत हैं आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और भी लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं या जिनका नज़रियाती तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, बाहर से आए। हमें नहीं पता था कि ये मुईद यूसुफ साहब भी कोई पीटीआई के नज़रियाती कारकुन हैं, लेकिन उनको अमेरिका से बुलाया, वहाँ पर वो एक थिंक टैंक के मुलाजम हैं, और अभी भी ज़ाहिर है उनकी जो होंगी लॉयल्टीज़ कहीं ना कहीं पुराने दोस्तों के साथ होंगी। ये सब ये लोग किस तरह से आ गए इमरान खान के इर्द गिर्द? इससे पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि ये भी कोई इमरान खान के दोस्त हैं, साथी है। किसी ने मुसल्लत किया इन पर, या खान साहब को एक्सेस कैसे मिली इनको? मोइन यूसुफ ने
अच्छा काई साहब गुजारिश, समी साहब, मोहित यूसुफ साहब ने जो इमरान खान साहब के बारे में कहा वो क्लिप्स निकाल दें, चलो मुझे भी छोड़ दें। और मैंने बताया इमरान खान के गिर्द 90% वो लोग हैं जिनका पीटीआई से कोई तरीका दूर का वास्ता नहीं, जिनका अच्छे पाकिस्तान से वास्ता नहीं। वो पैराशूटर है, उन्होंने मुल्क से भाग जाना है। खुद वजीर आला पंजाब मुझे बता दें, उनके वालिद 2 दफा नून लीग से इलेक्शन लड़े, खुद वो परवेज लाई साहब के तहसील नाज़िम रहे। अब लाहौर में 3 खानदान मुबैना तौर पर अरबों रुपए बना रहे हैं, 3 खानदान, 3 शख्स नहीं। क्या वजीर आजम सबको ये नहीं पता IB क्या कर रही है, दूसरे अदारे क्या कर रहे हैं? समी साहब, ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता समी इब्राहिम का कोई लोग गलत काम करे तो गलत है, आरफ हमीद गड्डी करे तो वो जायज़ है। ये सब कुछ इनके इल्म में है जो हो रहा है। और लाहौर की अहम तरीन एजेंसियों ने बेशुमार फाइलें भेजी हैं। रिंग रोड का वाकया समी इब्राहिम ने नहीं कहा, अलीना ने नहीं कहा था इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, उसमें कितने लोग पकड़े गए? चले मुझे बता दें, मेरी रहनुमाई फरमाएं, आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है। लेकिन समी साहब का जो सवाल था ना आरिफ साहब, वो ये था कि बेसिकली ये तो जो खान साहब के पहुंचे हैं, आखिर पहुंचे कैसे हैं? क्योंकि ये तो खान साहब के कभी करीब ही नहीं रहे हैं। तो ये हमेशा एक बात की जाती है कि खान साहब के बहुत से काबीना के जो लोग हैं, शायद वो खुद भी चाहते कि वो हो काबीना में। इमरान खान साहब तक पहुंचना इतना आसान तरीका है, सिर्फ उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप चले। मसलन कैसे? थोड़ा सा हमें भी बता दें, हम भी करीब होने की कोशिश करना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो आप कर नहीं सकते। ओके, मैं आपको भी जानता हूं और उनको बहुत पहले का जानता हूं, बहुत पहले का। खान साहब के 4 पान, नईमुल हक साहब की क्या खसूसियत थी, जुल्फी बुहारी की क्या खसूसियत थी, और चले छोड़े ये कहानी फिर सही। कादी समी साहब, ये सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, इनमें से मैंने छोड़ी हुई हैं, एक साइड पे रखी हुई हैं, भूला कोई नहीं। क्या सहाफ़त आज़ाद है? क्या सहाफ़त पर मनपसंद तरीकों से जैसे पहले नवाजा जा रहा था आज नहीं नवाजा जाता? क्या ये नहीं कही जाता कि इस सहाफ़ी को नौकरी से निकालो, इसको टॉक शो में ना बुलाओ, इतना सच ना कहो? तो ये कड़वे सच है कादी समी साहब। अगर हम पूरा सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोल के मुँह काला क्यों करें किसी के लिए? इमरान खान साहब कोई अच्छा काम करेंगे तो करेंगे। मुझे बता दें, इमरान खान साहब ने इस्लाहत का दावा लिया था, कोई एक अदारा बताए जिसमें 18 से पहले और 18 के बाद अब करप्शन कम हुई हो? चले मैं गिनता हूं, इंग्लिश में समी इब्राहिम मेरी रहनुमाई फरमाए। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा अब एक सवाल और है, नहीं मुझे कोई मेरी रहनुमाई फरमाए ना कि एजुकेशन बेहतर हो गई, हेल्थ बेहतर हो गई, इंसाफ नहीं बिकता, 9 चीफ सेक्रेटरी IG बदल दिए आपने, आपके बेनोई के लिए एक कब्जे का मकान रोला था तो आपने IG बदल दिया। तो इधर लाहौर में हजारों कब्जे रोजाना हो रहे हैं और आपके इनके बुजरा करा रहे हैं, तो उनका कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि उनका यह गुनाह है कि उनका रिश्तेदार वजीर आजम नहीं है। उनका क्या कसूर है जिनकी जमीनों पे आज भी कब्जे उसी तरह हो रहे हैं? अच्छा, हम ये कभी तसव्वुर आपने कभी किया था? हम लोग रिपोर्टर्स प्रोग्राम में इकट्ठे थे और बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ की हम पर हमायत का इल्ज़ाम भी था, और उनका जो बयानिया है हम उसको, मैं इस पर कन्फेस करता हूँ, हम उसको लेके भी आगे जाते थे क्योंकि हम समझते थे कि वो तब्दीली ले आएंगे, वी बिलीव दैट। लेकिन अभी आपने नज़ीर चौहान साहब का जिक्र किया, शहजाद अकबर साहब का जिक्र किया, जिस तरह से बदतरीन तरीके से नज़ीर चौहान पर वो किया गया, तशद्दुद किया गया, और उनसे फिर वो जिसे कहा जाता है, और कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और वो फिर उन्होंने अपना बयान भी तब्दील किया। ये शहजाद अकबर साहब के पास क्या कोई गिद्दड़ सिंगी है कि वो कोई जो वेस्ट से आए हैं इमरान खान साहब, वहाँ पर तरबियत हुई है, लेकिन इस तरह शहजाद अकबर के लिए 5 नैब बनानी पड़ेगी, 5 नैब का। समी साहब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना? बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा। अकबर साहब के लिए 5 नैब, जितना जुल्म ज्यादती वो करा रहे हैं, मैं FIA बीट करता रहूं, जिस तरह झूठे पर्चे वो करा रहे हैं ना। अच्छा, एक मैं आप क्लैरिटी आपने कर दिया, बहुत सारे लोग इसके जिम्मेदार आरफ हमीद भट्टी, समी इब्राहिम, साबर शाकर को भी कहते हैं जी आपने हमायत की। मैंने कहा मैंने कभी हमायत इसलिए नहीं थी कि करप्शन है, मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आकर जो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे, जो कह रहे हैं उस पर अमल करेंगे।
मैंने कहा हमायत नहीं, हमने कहा था 2 मादी में लूटते रहे, ये बेहतर होंगे। तो जो अब ये कर रहे हैं, हम आंखों देखा हाल, उसे काउंटर चेक करके कानों देखा सुना बातें वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमायत नहीं, पाकिस्तान बेहतरी की ख्वाहिश करना तो मेरा हक है, समी इब्राहिम का हक नहीं है कि वो जब आए उसके बच्चे उसको तमाम हकूक मिले। हमायत करने वाला लफ्ज़ गलत है, लेकिन ये मेरे पे भी इल्ज़ाम लगता है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हमायत नहीं, मेरा ख्याल था इमरान खान सच कह रहे हैं और जो कहेंगे वो अमल करेंगे। अगर उन्होंने तो यह फरमाया था कि IMF के पास मैं नहीं जाऊंगा, तो IMF की उन शराइत पर जिस तरीके से हुकूमत और अपोजिशन को उन्होंने मनवाया है काजी साहब, तो समी इब्राहिम खुदा के वास्ते और कितने हकायक आपको चाहिए। अच्छा नहीं, लेकिन भट्टी साहब यहाँ पर एक चीज में मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा मालम जपा केस कहाँ गया? ये सही है आपकी बात मालम जपा केस की, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जो IMF और स्टेट बैंक वाली बात है इस पर मुझे ज़रा सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा। देखिए उसमें ये तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है कि स्टेट बैंक को हमने इंडिपेंडेंट बनाना है। अच्छा, जो IMF कह रहा था वो तो नहीं माना। कल जो बिल टेबल किया गया और जिसको कमेटी में भेजा गया, बोर्ड होगा जो स्टेट बैंक को चलाएगा, उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, वो बोर्ड, उसमें कोई IMF का नुमाइंदा नहीं होगा और वो बोर्ड पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि IMF से कर्जा लेने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, वहाँ पर नहीं जाऊँगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, हो सकता है आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब IMF के पास ज़ाती तौर पर ना जाना चाहते हो, लेकिन इतना कर्जा है, इतना गैप है, इतनी लूट मार हुई है, वो गैप फिर कहाँ से, कर्ज नहीं लेंगे तो कहाँ से पूरा करेंगे? ये सवाल तो है ना। आप कोई बेनिफिट देने के लिए तैयार हैं खान साहब को थोड़ा सा भी? नहीं, आप, मैं कह रहा हूं ये बातें सच हैं, लेकिन इमरान खान साहब अपनी टीम के ही हिसार में कैद है और अपने ही अल्फाजों में कैद है। मैंने नहीं कहा था कि IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूंगा, ये मेरे अल्फाज नहीं थे। जब बिजली, पेट्रोल और गैस महंगी हो तो आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है, मैंने कहा था, बता दें। मैंने कहा ये सारे अल्फाज में उनको धरा रहा हूँ। आज तो मैं अपनी राय नहीं दे रहा, अभी मैं अपनी राय देना आऊँ तो आप ये प्रोग्राम चला नहीं सकते। चैलेंज कर रहा हूँ जो आज हो रहा है, मैं खुद इनका टारगेट हूँ इस वक्त, लेकिन अल्लाह वारस है। जो ये जुल्म, ज़्यादती, धांधली और तासुब से इंतकाम ले रहे हैं, ये तो कभी हिस्ट्री आएगी इंशाअल्लाह ताला, कोई बात। अच्छा, हमने खान साहब का जिक्र कर लिया, तहरीक इंसाफ का बहुत हमने जिक्र किया और आगे भी करेंगे कि आने वाला साल कैसा होगा इनका। लेकिन ज़रा थोड़ा सा दूसरे भी तो कुछ प्लेयर्स हैं, नून लीग के भी लोग हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। इस साल हमने देखा कि एक बंदे की 2 दफ़ा शादी हुई है, एक दफ़ा लंदन में हुई है, एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान में हुई है। ये ऐसी शादी कभी आपने देखी? तवक्को थी आपको कि ऐसे एक ही बंदे की 2-2 शादियां होंगी एक ही औरत से? देखें समी इब्राहिम, गुजारिश है कि उन दोनों पार्टियों पे मुबैना अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ामात में शक की कोई नहीं है। उसी वजह से हम समझे थे कि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी नून 3 दफ़ा हुकूमत कर ली है तो नवाज शरीफ बेहतर होंगे। मैं तो ये बात मान रहा हूँ, मैं ये कहता रहा हूँ, लेकिन जिसकी आप बात कर रही हैं वो मरियम नवाज साहबा, वो तो इस मुल्क की चीज़ें नहीं खाती। उनका हैंड बैग 70 लाख का है, इनकी डेकोरेशन करने वाला मेरा दोस्त था। आपको पता है इस पे करोड़ नहीं अरब से पैसे लग गए हैं। एक डेकोरेशन की गई, पसंद नहीं आई, करोड़ों में थी। शहनशाह अजमत शहजादी साहब ने कहा इसको ख़त्म कर दो, दोबारा बनाओ। अगर आपको मैं उस लहंगे की कीमत बता दूं तो मेरी, आपकी और 50 ख़ानदान की साल के राशन चल सकते हैं। और काजी साहब, इन लटेरों ने 70 साल लूटा था, हम कह रहे थे कि हाँ आएगा तो इनको पकड़ेगा, गिरफ्त देगा। मुझे बता दें, नवाज शरीफ गिरफ्तार साहब हुए, शहबाज साहब हुए, आसफ जरदारी हुए, फरयाल हुए, शाहिद खान हुए, इन सब से पैसा निकला। हमें तो दुख ही इमरान से ये है कि इमरान ने कहा था कि मैं लूटा हुआ माल वापस लूंगा इनसे, कितनों को लिया। माजी में वाकई उन्होंने लूटा पाकिस्तान को, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। और आज महंगाई की वजह खाली इमरान खान नहीं है, साहब का हुक्मरान भी बराबर के शरीक जुर्म है। लेकिन हर दफा जो इसको रेस्क्यू करता है, ताकतवर अदारों को भी चाहिए कि खुदा के वास्ते। अच्छा, वो क्यों रेस्क्यू करता है? उनका क्या ताल्लुक है? बार-बार लोगों को बैसाखी ना दे। नहीं भट्टी साहब, वो बैसाखी क्यों बनता है? उन्हीं का तो ताल्लुक है। क्यों? उनको क्या जरूरत है? उनकी अपनी एक इज्जत है, उनकी ताकत है। ज्वाइंट सेशन कैसे मंजूर हुआ? ज्वाइंट सेशन कैसे मंजूर हुआ? किसने बंदे पूरे किए? किसने फोन किए? करें इतनी बहादुरी से अपना ऐलान।
हमें तो नामालूम गाड़ी आती है, नामालूम डाला आता है, ठूस होता है और हम किस्सा मादी हो जाते हैं। तो सब वो बहादुर हैं तो ले ना। अगर वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज तक उन्होंने बताया कि कौन एनआरओ मांग रहा? बताएं, हिम्मत करें। हर चीज में सहाफियों को इन्होंने पंचिंग बैग बना लिया हुआ। तो भाई लूट मार तुम करते हो। मैं कह रहा हूं कि जॉइंट सेशन और चेयरमैन सेनेट में ताकतवर हलकों ने इंटरफेरेंस मुबैना इतलात के मुताबिक 100% की है। वो आके हल्फन कह दे नहीं की। हो सकता है मैं गलत कहता हूं, मैं माजरत कर लूंगा, लेकिन इदारों का तो कोई काम नहीं है ना पॉलिटिक्स में आके शामिल होना और इस तरह का कमेंट करना। बहुत सी जगहों पर वो तो यही कहते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। तो फिर इन चीजों पे वो कैसे कहेंगे कि जी हमने ये किया है? अलीना साहिबा, फिर तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं मैंने एक पैसे करप्शन नहीं की, मुझे साबित कर दो तो फांसी लगा दो। नवाज शरीफ भी कहते हैं मैं बेगुनाह, फिर उनकी भी मान लो। उन्होंने पैसे की जरदारी साहब भी कहते हैं बात नहीं की। और इमरान खान साहब भी अब कह रहे हैं कि उन्होंने मदीने की रियासत बना दी, फिर मान जाए, फिर मान जाए। अगर सबकी बातें, ताकतवरों की बातें ही माननी है हमने, हम बिल्कुल हमारी गर्दन के ऊपर इन्होंने बंदूक रखी हुई है। नहीं, हम इमरान खान, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है, वो अवामी नुमाइंदे हैं। कौन है अवामी नुमाइंदे? जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उसकी जो सैलरी जाती है ना, नहीं अलीना साहिबा, जो पब्लिक सर्वेंट है किसी भी इदारे में, पोस्ट ऑफिस में है, टीचर है, वो अवाम के पैसों से सैलरी लेता है। खुदारा वो आइन और कानून के पाबंद रहने का आईनी तौर पे बाउंड है। अगर वो उसकी वायलेशन करता है तो गलत करता है। पोस्ट ऑफिस है एक का, समी इब्राहिम साहब जवानी में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इन्हें किसी ने खत भेजा लहू से लिख के, वो किसी और के घर भेजा है, उसके घर लड़ाई हो गई। एक पोस्ट ऑफिस जो सरकारी इदारे से लेता है, वो असल में मुर्गी के खून से लिखा वो खत था, इसलिए किसी और घर भेज दिया था। ये आप दोनों को पता है। नहीं, मैंने तो लाइटर तौर पे अपने आप और आपको सेव किया। नहीं, सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, लाहौर में एक शादी हुई थी और बड़ी, जिसमें FBI ने फौरन नोटिस दे दिया था। अब ये जो शादी हुई है इस्लामाबाद और ये पिंडी लाहौर में, बहुत बड़ी जुनैद साहब की दोबारा शादी हुई है। और जब कैप्टन सफदर साहब से पूछा गया कि ये इतना पैसा कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि पीरां दा पुत्र है तो पीरों के लंगर तो चलते रहते हैं। कोई FBI कोई नोटिस देगा, कोई पूछेगा कि ये इतने पैसे किसने खर्च किए, कहाँ से हुए भाई? ये जो आपने गरीबों के दिल पे तेल छिड़के आग लगाई है, कोई पूछेगा? काजी साहब, ये समी इब्राहिम साहब शादी मरियम नवाज साहबा के साहबजादे की आप नाम घुमाते हैं, जुनेद साहब की कम व बेशतर 1 महीने से ज़्यादा हुई, और इसमें 50,000 ख़ानदानों को साल का पूरा रिज़्क़े हलाल मिल सकता था। जितना पैसा लगा मैं आपको गुरु मान लूँगा, आप सिर्फ मुझे ये बता दें डेकोरेशन का कितना बिल था। कितनी छोटी सी बात कर रहा हूँ, अभी मैं हीरे जौहरात की नहीं कर रहा, अभी मैं जो खाना पीना डिशें छोड़ दे, वैसे तो 1 डिश होता है पाकिस्तान में, उधर डिशें कितनी थी? 35, इस्लामाबाद में 35 थी। 35। उधर मूवी बनाने ने कितने पैसे लिए मुझे ये बता दें, और मूवी बनाने वाले थे कितने ये बता दें। और यार ये मुल्क लुटेरों का है। ये कहते, वैसे शहबाज साहब कहते हैं कि 1 डिश होनी चाहिए, सादगी से होना चाहिए, 10 बजे फंक्शन खत्म हो जाना चाहिए। इस शादी पे करोड़ों नहीं, मेरा ख्याल है करोड़ों से भी ऊपर वाली जो फिगर है ना वो लगी है। और इस शादी में वो और क्या राहत फतेह अली खां है, वो तो पता नहीं करोड़ों रुपए तो वो ले गया, 70 लाख तो उसने एक दिन का गाने का लिया था, 2 घंटे का। और यार कादी साहब, ये मेरे लीडर नहीं है। मरियम नवाज, डू यू थिंक कि समी इब्राहिम अलीना या किसी गरीब आदमी की कैमरामैन की रोजी के लिए बेहतर करेगा? इनका महंगाई से क्या वास्ता है? वो ये तो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग बैग मरियम नवाज 70 लाख का खरीदती हैं हैरड से। समी साहब जो जूता खरीदती हैं उसमें लोगों के महीने के नहीं साल का राशन आ जाता है। अब मैं हैरान हूं, जिन्होंने तीन दफा इस मुल्क को लूटा, 81 से आना शुरू हुए इक़्तिदार में, आप उन्हें मसीहा समझ रहे हैं? हुकूमत पूछे ना इनसे कि भाई 1 दिन पार्ट कितने चलते रहे, जहेज की लानत करते हो, जहेज आपको क्या मिला? मैं क्या बताऊं कि क्या तोहफा दिया है सैफुर रहमान साहब ने, अब ये उनसे पूछे। आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ हैं, एसबी हमारे साथ हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और बड़ा दबंग तबसरा, खुला तबसरा, बेबाक तबसरा मेरे कायद आरिफ हमीद भट्टी का। छोटा सा एक वक्फा और गुफ्तगू जारी रहेगी।
वेलकम बैक नाजरीन। 2022 कैसा होगा इस पर हम बात कर रहे हैं। भट्टी साहब, लोगों के जो मसाइल हैं, जो महंगाई है और जिस तरह से कोरोना है, वो तो लगता नहीं है कि ये मसाइल कोई जल्दी हल होंगे, और क्योंकि पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, पाकिस्तान भी अफेक्टेड है इससे। अगरचे पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है कि कोरोना को काबू में लाने में, उसका दबाव कम रखने में जो पाकिस्तान की हिकमत अमली थी उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है भट्टी साहब, वो खासी बेहतर है और पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। देखें, कोरोना इशू पे यकीनन हुकूमत की मेहनत नजर आई, परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसमें दो राय कोई नहीं। हमें हर बात को गलत कहने का नहीं है, लेकिन समी साहब बहुत मेहनत की और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने भी बचाया, और हुकूमत को उसको क्रेडिट खान साहब को ना देगा तो ज्यादती होगी। लेकिन पाकिस्तान में याद रख लिया, अभी किस के बाद दो तबके बन चुके हैं। पहले था बहुत अमीर, मिडिल क्लास, दरमियाना और गरीब। अब है महलात वाले या झोंपड़ी वाले। झोंपड़ी से मुराद 2-3 मरले वाले घर वाले। इन्होंने मिडिल क्लास और अपर क्लास खत्म कर दी है। अब ये मेरे पास एक बिजली का बिल पड़ा है, इसके 126 यूनिट है और 7,500 बिल है। अब मुझे बताएं ये कैसे बच्चे, इसकी औसतन आमदन 16,000 है पाकिस्तान में। अब गरीब और अमीर का इतना फर्क हो गया है कि समी साहब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं क्योंकि आज भी रिपोर्टर हूं, मैं गार्डों से बात करता हूं, मजदूरों से बात करता हूं, दुकानदारों से करता हूं, छोटे लोगों से ज़्यादा दोस्ती रखता हूं, क्योंकि अमीर लोगों के महलात में जो 100 एकड़ों के घरों में रहे, वो गरीब की भूख महसूस नहीं कर सकता, वो दर्द को तकलीफ नहीं कर सकता जब जवान बेटे के सामने माँ की किडनी फेल होती हो और वो उसको तकलीफ नहीं कर सकता। 2021 में जो कहते हैं सब अच्छा था, उनसे पूछो जिन माओं ने अपने पेट में पाले हुए जिगर के टुकड़ों को पकड़ के नहर में खुदकुशियां कर ली, ये उनके लिए कैसा था। अच्छा, और भाई सल्लाह करे बेहतर हो। अच्छा भट्टी साहब, अब तो हुकूमत कह रही है कि हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हर फैमिली 10 लाख रुपए। ये आपको लगता है कि ये बेहतर है चीज? ये 10 लाख रुपए में एक खानदान का इलाज हो सकेगा पूरे एक साल में? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं भट्टी साहब, अद्वियात की कीमत भी बताइएगा कैसे बढ़ी है? इस सवाल के साथ ही रिले मेरा सवाल भी। अच्छा, मेरी सिर्फ ये बता दें, जिस मुल्क में वजीर इतलात कहें 3 रुपए की दवाई 7 रुपए हो गई है, तो क्या क़यामत है? जो 100 रुपए की दवाई है वो 450 की हो गई है। वो अल्लाह का वास्ता है, उनके घर क़यामत है, तबाही है। जब जवान बेटे के सामने माँ बगैर इलाज के तड़प तड़प के मर जाए तो उसके घर क़यामत है। जब माँ बाप का सहारा बच्चा MA करके नौकरी ना मिले और चोरी डकाती में पकड़ा जाए, उस घर में क़यामत है। खुदा रसूल का वास्ता, क़यामत किसको कहते हैं? इस मुल्क में मैंने कहा 3-4% वो लोग हैं कि बिजली का यूनिट 10,000 रुपये भी हो जाए इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल 10,000 रुपये लीटर हो जाए नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन 95% आबादी बुनियादी हकूक से महरूम है। मैं इसका हरगिज़ नहीं कहता कि मौजूदा हुकूमत ही जिम्मेदार है, लेकिन हाकिम वक्त ने हमेशा आइन की बात करने वाले 40 सिक्के हैं। लोगों को तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ देना हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। तो मदीने की रियासत वाला तो ऐसे नहीं करते। अच्छा, खबरें कुछ ऐसी आ रही थी भट्टी साहब, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं और हमें ज्यादा हमारी रहनुमाई करेंगे इसके ऊपर। कुछ ऐसी खबरें आ रही थी पिछले दिनों की, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं लाहौर में। ये जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, आपको लगता है इसका 2022 पे कोई असर पड़ेगा पॉलिटिकली? देखिए, अहम मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है इमरान खान की हुकूमत को पूरा टाइम करवाया जाएगा। उसमें एक भगोड़े जो सजा याफ्ता है सुप्रीम कोर्ट से, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए गए। उनके जमात ने टोपी ड्रामा किया, आ रहे हैं तो आ जाए। क्यों नहीं आ रहे मुझे बताएं, क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने, हुकूमत ने तो नहीं रोका। हुकूमत तो कह रही है हम आपको एक दिन का ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। शेख रशीद वज़ीर दाखिला कहता टिकट दे देता हूँ। तो इन सियासतदानों में और अवाम में खलीज अलीना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इक़्तिदार की खबस, ताकत और इक़्तिदार का नशा इन्हें हकायक नहीं जानने दे रहा। तो हुकूमतें तो पहले भी पीपल्स पार्टी की आई 3 दफा रही, कौन जेलों में गया, नून लीग की आई वो भी गया, और इस हुकूमत ने भी यकीनन
23 तक रहे या 28 तक रहे या 78 तक रहे, जाना है। लेकिन इसके इंकिशाफात इतने खौफनाक होंगे कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे। अच्छा, एक और सवाल लाहौर से रेलेवेंट है। खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब के, शहबाज शरीफ साहब के लिए हो सकता है अगला साल इतना अच्छा ना हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वो जेल के पीछे होंगे। डू यू अग्री विद इट? कुछ ऐसी खबरें हैं कि उन्हें पकड़ा जा सकता है अगले साल में? मेरी इतला है कि शहबाज साहब के पहलवानों को, गुजरांवाला का शहर है, ताकतवर लोगों से, बॉडी बिल्डर से बहुत अच्छे हालात हैं। प्राइम मिनिस्टर सब नाराज हैं। ये पूरा वो ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो नैब में था। अब FIA को जोर लगाया जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन बाज ताकतवर हलकों ने, सियासी हलकों ने, मैं कह रहा हूँ, कहीं दूसरी तरफ तले पहलवानों ने शहबाज को कहा था नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के लिए अब सबसे बड़ा खतरा ना जरदारी है, मरियम नवाज नाहल है, आ भी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती। नवाज शरीफ ने आना नहीं, आ भी जाए तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। शहबाज शरीफ खतरा है। अब वो किसी भी कीमत में उन्हें जेल में देखना चाहते हैं। उन पे केस सच्चे हैं झूठे हैं, ना मैं उनकी सफाई दे रहा हूँ ना कह रहा हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा खतरा इमरान खान साहब समझ रहे हैं। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट शहबाज शरीफ को कर रहे हैं। शाहिद हकान अब्बासी को भूल गए हैं, राना तमीर, ख्वाजा आसफ सबको भूल गए हैं, आसफ अली जरदारी को भी वो भूल गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बनेगी, नवाज शरीफ साहब को एक मैसेज पहुंच जाएगा और वो आएंगे नहीं, क्योंकि गारंटी भी तो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी ना। देखिए, गारंटी तो 2 साल पहले दी थी और भेजा हुकूमत ने था, तो जिसने भिजवाया था इनकी इतनी जरूरत है उनको पूछने की? आपको पता है नवाज शहबाज शरीफ बीमार हुए, उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो उस वक्त उन्होंने कहा ये वाशरूम मेरे शाना शान नहीं, VIP था रूम। 14 लाख की टाइलें लगवाई गई उसी दिन, 14 लाख की टाइलें। अलीना जरा लफ्ज लोड कर लें, बाथरूम की सर्विस अस्पताल की। मुस्लिम शावर छोटा पड़ गया, गुजरावाला से एक इंडस्ट्री मालक को बनाया गया, उसने मुस्लिम शावर नवा बनाया। वो जिसने भेजा था ये उसको इनकार कर सकते हैं? तो इतनी हिम्मत है तो इमरान खान बताएं। पंजाब में हुकूमत इनकी थी, इनके फैसल साहब जो फेडरल मिनिस्टर थे वो भी 10 दफा गए, वो परेड नीचे ऊपर कहाँ हुए? वो लाहौर के जहाज में चार्टर्ड प्लेन में बैठते ही सेट कैसे हो गए? क्या ये जिम्मेदार नहीं है? पहले तो ये बताएं वो गए कैसे है? अच्छा ये बताएं भट्टी साहब, आपको कह रहा हूं जब तक उन्हें ये बताइए कि बुजदार साहब रहेंगे, इमरान खान साहब तो आप कह रहे हैं टेन्योर पूरा करेंगे, और ये भी बता दीजिए कि चौधरी सरवर साहब का क्या फ्यूचर है? बुजदार साहब इमरान खान के PM हाउस में ताला लगाने तक रहेंगे। अब इमरान खान साहब कब तक रहते हैं वो आपके दोस्त, क्योंकि ताले की चाबी उनके पास है, 22 तक रखते हैं, क्योंकि 22 के एंड पे ताला लगवा के, मैंने लफ्ज के लिए नोट कर लिया ना, मैंने जो अर्ज किया है बुजदार साहब तब तक रहेंगे। हाँ, इमरान मोहतरम समी इब्राहिम साहब के करीबी दोस्त हैं, इस साल एंड में उनकी एक मतलब है कोई फैसला होना है, हम वो चीज़ बहुत मैटर करेगी। 6 महीने पहले मार्च से सिलसिला शुरू हो जाएगा, नए साहब कौन आएंगे उसका सियासत पे बहुत फैक्ट पड़ेगा। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे PTI पंजाब में या KPK के बाकी जो 17 ज़िले रह गए उनमें कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती। हो सकता है 2/3 मेजोरिटी ले ले, अब्बा भी ले आ जाए और आके डब्बे भर दे। चौधरी सरवर साहब का क्या होगा, रहेंगे या वापस? चौधरी सरवर साहब का 6 माह से सख्त इख्तलाफ चल रहा था और वज़ीर आज़म चाहते थे वो रिज़ाइन दे दें। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अब जब पंजाब में इनको KPK में बहुत ज़्यादा मार पड़ी और 2-3 दफ़ा PM साहब ने उनको कुछ जिम्मेदारी देने की सोच रहे हैं कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में चौधरी सरवर के रोल को एक्टिव किया जाए, वरना चौधरी सरवर साहब का कोई फ़ोन नहीं सुनता था। लेकिन छोड़ दे, मेरा उनसे थोड़ा सा शनासाई है, लेकिन उन्हें कुछ रोल मिल रहा है। लेकिन चौधरी सरवर साहब का भी हाल जहांगीर तरीन और अलीम खां से मुख्तलिफ नहीं रहा माजी में। इससे ज़्यादा और ख़बर आपको क्या दूँ, उन्हें भी बिल्कुल कॉर्नर किया रखा रहा, बिल्कुल कॉर्नर किया रखा रहा। अब कुछ दिनों से क्यों अहमियत उनकी बन रही है, ये मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कायद समी इब्राहिम, उनसे पूछिएगा। वो जब सुबह बाल बनाए तो क्या वजह हुई है अचानक। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब। मैं सवेरे समी इब्राहिम साहब से पूछूंगा कि ये क्या वजह हुई है। आरिफ हमीद भट्टी साहब के आपने तज्जिया, ज़बरदस्त तज्जिया सुना उनका, और अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार आपको मुलाकात होगी।
नए साल की खुशियाँ मनाएं, अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए और हमारा हामी व नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाजरीन। आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ हैं और सियासत पर बात हो रही है। 2021 में जो लोगों के दिल टूटे, जिस तरह से अरमानों का खून हुआ और जो वादे थे, वो कहा जाता है ना कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल का सामना था। भट्टी साहब, अब 2022 आगाज़ चंद घंटे रह गए और बड़ा जो इवेंट है वो बल्दियाती इलेक्शंस का आ रहा है, तो उसमें भी फिर पैसा चलेगा। टिकटें विकटें जो KPK में इलेक्शन हुआ उसमें तो बताया जा रहा है करोड़ों रुपए लिए गए, दिए गए और टिकट मिले। तो अब पंजाब में ऐसा ही होगा, क्या आप देखते हैं? उससे ज़्यादा होगा। पंजाब में उससे बदतर हालात हैं। 2011 में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा किया। बीइंग ए जर्नलिस्ट, भट्टो साहब तो करते रहे। उसके अखराजात किसने किए थे? मुझे समी इब्राहिम उसका नाम बता दें। वो क्या इमरान खान साहब ने अपनी पॉकेट से किए थे? एक जलसे 126 दिन में। आपको पता है उस धरने में यकीनन इमरान खान की वो जद्दोजहद थी। हम उसकी तारीफ करते रहे, हमारे अल्फाज भी होंगे कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, धांधली के। लेकिन सियालकोट डस्टगे की धांधली की रिपोर्ट आती है और पता लगता है AC और DC को दफ्तर में होता है। तो इमरान खान साहब ये मुझे बता दें कि भाई करप्शन सिर्फ दूसरों की बुरी है। क्या इमरान खान साहब को कहे ये इलेक्शन करवाए पंजाब में और ताकतवर हल्के शामिल ना हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन सब आपके सामने है, खानेवाल का इलेक्शन आपके सामने है, कराची में फैसल वाडा साहब की जीती हुई सीट कहाँ गई आपके सामने है। 2018 में गंदुम कितने की थी, चीनी कितने की थी, दाल कितने की थी, बिजली का बिल कितने का आता था, बच्चों की फीस कितनी थी। इसके बावजूद भी अगर ताकतवर हल्के ना आए तो फिर मुझे नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत कामयाब हो सके। ये मेरी राय है। और दूसरी खबर दे दूं, दो मौजूदा वजीर PTI का बल्दियाती इलेक्शन में हमायत नहीं करेंगे, टिकट नहीं लेंगे। मैंने कहा जी आप अगर कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है तो छोड़ दो। कहते हैं हमने नज़ीर चौहान नहीं बनना। ये PTI के मुजरा की बात बता रहा हूँ, MP MNO की बता रहा हूँ। तो देखना ये है इलेक्शन कब होते हैं और शफाफ भी होते हैं कि नहीं। असल बात ये है। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये करना चाहता हूँ। बड़ी कंट्रोवर्सी चली, आप क्योंकि लाहौर में हैं और मुझे पता है आप खान साहब के बहुत नज़दीक भी आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैं देखता रहा हूँ। बल्कि आप एक दो दफ़ा तो आप हमें लेके गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। मुझे ये बात बताइए, ये इल्ज़ाम जस्टिस वजीरुद्दीन साहब ने लगाया कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब इमरान खान को उनके ज़ाती ख़र्चों के लिए पैसे देते रहे। इसकी तरीन साहब ने भी बड़ी भरपूर अंदाज में इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन वजीरुद्दीन साहब जो हैं वो इस बात पर डटे रहे हैं। आप साथ रहे हैं खान साहब के, तो ये क्या है सब? कोई आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा जो वजीरुद्दीन साहब ने कहा? देखें, कई खान साहब के पास जहांगीर तरीन है। वजीरुद्दीन साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, नहायत क्रेडिबल, ऑनेस्ट। खुद इमरान खान वजीरुद्दीन साहब के बारे में जब वो पार्टी में शामिल हुए थे, अब वो अल्फाज निकाल लें कि आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इससे बेहतर, वजीरुद्दीन से बेहतर इंसान ही नहीं है। जिसको इन्होंने अपने प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया हो, सोच समझ के बनाया होगा ना। सिर्फ मुझे ये बता दे, हाँ जहांगीर तरीन साहब इस पर तरदीद ना करते तो क्या करते? क्या लोगों को नहीं? हाँ साहब 7 मेरा ख्याल है 5 हलकों में इलेक्शन लड़े थे MNA के 2018 में। एक इलेक्शन पे कम से कम 10 करोड़ लगता है। इसका मतलब है खान साहब ने 50 करोड़ रुपया लगाया 5 हलकों पे। समी इब्राहिम जरा मुझे बताया ना, मेरी रहनुमाई करे। चलो मैं तो थोड़ा सा लाइलम हूँ। और जो दूसरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट मेरे पास भी पड़ी है, आपके पास भी पड़ी है, आप इसे काउंटर चेक कर ले। मैंने यही कहा है, दुख ये है कि माजी में हमें लोग लूटते रहे, लेकिन हमें यकीन था ये लूटने वाले हैं। इस दफ़ा जो हमारे साथ हो रहा है ना, हमें
वो लोग लूट रहे हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे ये हमारे साथ ये सलूक करेंगे। वो वही रहा जो 2013 में था, 8 में था, 2 में था, 93 में था, 97 में था। लेकिन इस दफ़ा हम समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ये ठीक करेंगे। वजीउद्दीन एक नहीं है, मुझे पता है कौन से घर में टैले कहाँ से आई, सैनिटरी का सामान कहाँ से आया, किस किस को किसने क्या दिया, उसकी अपनी इनकम क्या है, उसके अपने अखराजात क्या है। समी साहब अपने प्रोग्राम के बंद करने के साथ मैं तो आ गई उनकी हिट लिस्ट पे हूँ। क्यों मेरा बुरा चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल आपका बुरा नहीं चाहता। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के सहाफ़ी इकट्ठे हैं, जो हमारा ये जो आज़ादी है इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं और इस मामले पर सारे सहाफ़ी इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह कोई ये आज़ादियाँ हमसे छीन नहीं सकता। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो बड़ा अहम है हुकूमत को सही अंदाज में अगर उसको चलाना है। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है सिविल और हमारी जो मिलिट्री क़यादत है, वो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं अमेरिका से ताल्लुकात, सी पैक और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, इंडिया, इन पर सेम पेज पे हैं या कोई थोड़ा आपको लगता है कि बात कुछ हिली हुई है? देखिए, मेरी अपनी राय के मुताबिक एक बीइंग रिपोर्टर जो पिछले साल जनवरी 2020 में से उससे बहुत ज़्यादा हालात चेंज हो गए हैं। और 2020 मार्च से चेंज हालात होने शुरू हुए हैं। हाँ, सब किसी एक शख्स को एक ही जगह रखने चाहते थे, दूसरी अहम तरीन शख्सियत उनको चेंज करना चाह रही थी, उनसे 3 सीनियर लोग थे। ये बातें बहुत है, अब वो पेज नहीं रहा। अब वो भी शायद नज़रसानी कर रहे हैं कि कुछ गलती हो गई, लेकिन हर अदारे का दरअसल एक अपना अपना काम होता है। हमारी पाक फौज में से 99% लोग हमारी अपनी जानो माल दे के हमारी जानो माल की हिफाजत करते हैं। अगर 1-2% कहीं गड़बड़ हो रही है तो इसे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। अब सेम पेज नहीं है, अब सेम पेज नहीं। जितनी हमायत 2020 जनवरी में थी अब उतनी नहीं है, वरना पूरी हमायत चले गई तो सुन लें अदम एतमाद में 72 घंटे भी ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी खुद खुश नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। परवेज़ लाई साहब के क्या ख्यालात हैं, MQ के क्या ख्यालात हैं, सबके क्या। और ख़ुद इनकी जमात में जंगीर तरीन के 40 से ज़्यादा ग्रुप हैं, लोग हैं, और 2 ग्रुप और बन चुके हैं, 2 और बन चुके हैं। तो अगर ये 22 अल्लाह मुल्क के लिए मेरी तो दुआ है बेहतर करे, लेकिन मेरी दुआ है कि पोस्ट ऑफिस है, मिसाल के तो सोशल वेलफेयर है, ज़कात व शर के सरकारी महकमे, अल्लाह इन सब को आइन और कानून के मुताबिक अपने दायरे में चलाए, तो तभी ये पाकिस्तान आगे जाएगा। अदरवाइज ये पाकिस्तान पीछे की तरफ ही खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक ठीक जाएगा। आपकी बात ये बिल्कुल समझ में आ गई कि अब सेम पेज नहीं है। अब मैं सवाल दूसरा करता हूँ, 2020 में जो अपोजिशन के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे या जो राब्ते थे, आप क्या समझते हैं उनमें बढ़ावा आया है, वो बेहतर हुए हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के करीब हुए हैं, या वो अभी वहीं पर हैं या पहले से भी ज़्यादा दूरी हो गई? देखिए, नवाज शरीफ के लिए कोई रियायत नहीं, मरियम नवाज साहबा के लिए कोई रियायत नहीं। शहबाज पीपल्स पार्टी को 18 में कहा गया था जितनी देर इमरान खान वफाक में करेगा उतनी देर आप सिंध में करेंगे। शहबाज शरीफ के ताल्लुकात मेरी इतलात के मुताबिक ताकतवर हल्कों से मुराद के गुजरावाला के पहलवान बड़े ताकतवर होते हैं, वेट लिफ्टर, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई ताकतवर हल्का कहीं और ले जाए आप, या महकमा ज़राअत की बात कर रहे हुई है, बहुत अच्छी हुई है। वो महकमा ने मैं पहलवान ताकतवर ज़राअत कह लें। मरियम नवाज बार बार अपने चचा पे खुदकश हमला करती हैं, बार बार। शाहिद हकान अब्बासी ने एक दफ़ा फरमाया कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो सकते हैं, तो मरियम साहबा शादी में थी जुनेद भी, जिसको जो बहुत सादगी से मनाई गई, सिर्फ लाल दाल पकाई गई और दो रोटियाँ। उधर उनको मैसेज किया, उन्होंने एक बंदे को कहा इसकी तरदीद करो। मरियम इस वक्त नून शहबाज शरीफ के रास्ते में सबसे ज़्यादा मोहतरमा मरियम नवाज साहब की पॉलिसी है अदारों के ख़िलाफ़, महकमा ज़राअत, महकमा खुराक, महकमा सोशल वेलफेयर के ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा। उन्हें भी मेरा ख्याल है ख़त्म कर देना चाहिए। अदारे हमारे हैं जैसे भी हैं, अदारों को भी अब बिल्कुल टू दी पॉइंट चलना चाहिए कानून के मुताबिक। आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लूँगा। पाकिस्तान की जो सूरत 2022 किस तरह से होगा, अब उस पर हम बात कर रहे हैं।
लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।